में घूम रहा था कि अचानक उसे सामने संयम पढ़ते हुए दिखी। वो एकदम से पेड़ की ओट में हो गया। वो संयम को पढ़ते हुए देखने लगा। संयम बेंच पर बैठी हुई थी। वो पढ़ने में खोई हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे उसके बाल उड़ रहे थे। समर्थ उसे देखकर खोस आ गया। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा। संयम को लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने जैसे ही समर्थ की तरफ देखा, समर्थ की तरफ नजरें उठाईं, समर्थ एकदम से पेड़ के पीछे छिप गया। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसका दिल इस वक्त स्प्रिंट रेस कर रहा था। उसे खुद के दिल की धड़कनों की आवाज आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, नहीं, मैं छिप क्यों रहा हूं उससे? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। इतना कहकर वो सीधा खड़ा हो गया। वो पेड़ की ओर से बाहर निकल आया। संयम बेंच पर नहीं थी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा और फिर कहा, ये लड़की कहां गई अब? इतना कहकर वो जैसे ही पलटा, संयम एकदम से उसके सामने आ गई। समर्थ ने जोर से कहा, ओ मां, और बॉक्सिंग की पोजीशन बना ली। संयम ने उसकी तरफ देखा और वो चुपचाप शांत खड़ी रही। समर्थ ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, याह, ऐसे कौन भूत की तरह सामने आता है? पागल हो क्या तुम? संयम ने कहा, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? समर्थ हल्का सा खंखार दिया और फिर उसने कहा, क्या कर रहा हूं मतलब क्या? बस घूमने आया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं आ गया बाहर। संयम ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रही कि तुम इस वक्त गार्डन में क्या कर रहे हो। मैं ये पूछ रही हूं कि तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे? समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं छिपा था यहां इस पेड़ के पीछे। इतना कहकर उसने पेड़ की तरफ इशारा किया। संयम ने पेड़ की तरफ देखा और फिर समर्थ की तरफ देखकर हां में सिर हिला दिया। समर्थ ने कहा, मैं तुम्हें देखकर क्यों छिपने लगा? हाँ, कुछ भी। संयम ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम मुझे देखकर छिपे थे। समर्थ चौंक उठा। उसने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। संयम मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, थोड़ी देर बाद बैठे हम लोग साथ में। समर्थ ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। संयम ने कहा, क्या नहीं बैठना क्या तुम्हें मेरे साथ? समर्थ ने कहा, नहीं, क्यों नहीं बैठना, चलो बैठते हैं। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। संयम ने कहा, तो तुम्हारे नाइटमेयर फिर से शुरू हो गए? समर्थ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता? संयम ने कहा, जब देर रात तक तुम्हें नींद नहीं आती तो इसका मतलब कि तुम्हारे नाइटमेयर दोबारा शुरू हो गए हैं। समर्थ ने गहरी सांस ली और फिर अपने दोनों हाथों को बेंच पर टिका दिया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, संयम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से काफी सारे लोग हर्ट हो रहे हैं एंड आई डोंट वांट दैट। संयम ने कहा, कौन हर्ट हो रहा है? समर्थ ने कहा, सारांश। संयम ने कुछ नहीं कहा। समर्थ ने कहा, मुझे उसकी काफी फिक्र है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर मेरी वजह से मुसीबत आ रही है। मैं उसे खतरे में डाल रहा हूं। संयम ने उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। समर्थ ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर संयम की तरफ। संयम ने कहा, तुम कभी किसी को बुली नहीं कर सकते। विमेश और संचित ने भले ही किंचित को बहुत परेशान किया, तुमने उन्हें रोका नहीं, पर कभी किंचित को परेशान भी नहीं किया। हाँ, तुमने कभी कभी उसे हर्ट किया, पर इतना नहीं कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ जाए। तुम काफी उदासीन हो गए थे सबकी तरफ से, पर तुम्हारी वजह से कभी किसी पर मुसीबत नहीं आ सकती। समर्थ ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, संयम, आई थिंक आई सॉ माई डैड। संयम ने चौंक कर कहा, व्हाट? समर्थ ने एक गहरी सांस ली और दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा। सारांश बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था और अग्री और वाशी उसे सामने खड़े होकर देख रहे थे। उन दोनों ने अपनी बाजू लपेटे हुए थे। वाशी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर किसी की याददाश्त मिटानी हो तो सबसे अच्छा क्या तरीका है? अग्री ने कहा, ओया नहीं चाहती कि सारांश कुछ भी भूले। अगर उसे इस लड़के पर भरोसा है तो हमें भी करना चाहिए। वाशी ने कहा, मैं पहली बार ओया को किसी से जुड़ते हुए देख रहा हूं। मुझे हमेशा लगता था कि ओया ने अपने इर्द गिर्द एक कटीली तार बनाकर रखी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, मगर इस लड़के ने वो करके दिखा दिया। अग्री ने गहरी सांस ली और फिर कहा, क्या फायदा, मगर अंत में इन दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होना ही पड़ेगा। वाशी ने सिर हिला दिया और सारांश के पास चला गया।
वो सारांश के ऊपर झुक गया और अपना चेहरा सारांश के चेहरे के पास ले गया। उसने कहा, इस लड़के के माथे की लकीरें कहती हैं ये काफी लोगों के सवालों का जवाब है। वाशी उसके माथे को देख ही रहा था कि सारांश ने आंखें खोल दी। उसने वाशी को बिल्कुल अपने करीब देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, वाशी की आंखें भी बड़ी हो गईं। सारांश चीख उठा, आ! और उसके साथ ही वाशी भी चीख पड़ा। सारांश पलट गया और कंबल समेत बेड से नीचे गिर गया। वाशी भी पीछे हटकर खड़ा हो गया। सारांश एकदम से खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके कहा, कौन हो तुम लोग? अग्री ने वाशी की तरफ घूर कर देखा। वाशी ने कहा, मैं तो बस उसका माथा पढ़ रहा था, मुझे क्या पता था कि वो इतना डर जाएगा। अग्री ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, मैं अग्री हूं, ओया का अंकल। तुमने मुझे हॉस्पिटल में देखा तो था। सारांश को याद आ गया। उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर उसने वाशी की तरफ देखा और फिर कहा, तुम कौन हो फिर? वाशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूं और तुम मुझे तुम कहकर बात कर रहे हो? सारांश ने इधर उधर देखा और फिर कहा, मैं हूं कहां पर? पीछे से ओया की आवाज आई, मेरे घर पर। वाशी और अग्री पीछे पलट गए। सारांश ने भी उसकी तरफ देखा। ओया ने कहा, तुम मेरे घर पर हो और सेफ हो। सारांश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वाह, तुम बिना किसी स्पेसशिप के मुझे अपने घर पर ले आई, पर तुम्हारा घर भी अर्थ के घरों की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओया ने उसे देखा और फिर सिर हिला दिया। वाशी ने ओया से कहा, जब तुमने इसे बचाया था तब ये जमीन से टकरा तो नहीं गया था ना? बोल क्या रहा है? ओया ने उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। उन दोनों ने सिर हिला दिया और फिर बाहर चले गए। ओया ने सारांश की तरफ देखा और फिर कहा, तुम बेवकूफ हो सच में, या फिर खुद को बेवकूफ दिखाना तुम्हारा शौक है? सारांश ने उसकी तरफ देखा। ओया बेड पर बैठ गई और उसने कहा, तुम अभी भी अर्थ पर हो। हम तुम्हें अपने अर्थ वाले घर पर लेकर आए हैं, अपने प्लेनेट पर नहीं। सारांश ने कहा, ओ, और इतना कहकर वो भी ओया के पास बैठ गया। उसने ओया की तरफ देखा और फिर कहा, तो तुम सच में ह्यूमन नहीं हो? ओया ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा यहां पर? सारांश ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, डर क्यों लगेगा? ओया ने उसे गौर से देखा। सारांश ने दूसरी तरफ देखा। फिर उसने ओया की तरफ देखा और फिर हां में सिर हिला दिया। ओया मुस्कुरा दी। सारांश ने कहा, कहां से हो तुम? ओया ने कहा, बहुत दूर से। वहां पर इंसान को पहुंचने में अभी बहुत साल लग जाएंगे। वैसे हमारे स्टार को ढूंढना इतना आसान नहीं है। सारांश ने हां में सिर हिला दिया। सारांश ने कहा, सो यू हैव स्पेशल पावर्स, इसी वजह से तुम मुझे बचा सकी? ओया ने हां में सिर हिला दिया और फिर कहा, सारांश ने कहा, और जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसको तुमने मार तो नहीं डाला ना? ओया ने कहा, वो स्मर्थ के डैड है ना? सारांश ने हां में सिर हिला दिया। ओया ने कहा, मैंने उनकी यादें पढ़ ली थी। सारांश ने उसकी तरफ चौंक कर देखा और फिर कहा, क्या कर लिया तुमने? ओया ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, मैं अगर किसी भी चीज को छू लूं तो उनकी यादें पढ़ सकती हूं। सारांश ने कहा, माना कि तुम एलियन हो, पर कुछ भी मत बोलो, तुम यादें पढ़ सकती हो, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा ये? ओया ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सारांश ने कहा, नो 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 वे, सच में? ओया ने हां में सिर हिला दिया। सारांश एकदम से उसके पास आ गया। उसने कहा, और क्या कर सकती हो तुम मुझे उस रूफटॉप से सीधा यहां पर ले आई, तो मतलब तुम टेलीपोर्टेशन कर सकती हो, तुम यादें पढ़ सकती हो, मतलब तुम्हारे अंदर साइकोमेट्रिक पावर है, और क्या पावर है तुम्हारे पास? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम इतने क्यों एक्साइटेड हो रहे हो? सारांश ने कहा, क्योंकि मैं पहली बार किसी रियल एलियन से मिल रहा हूं, पहली बार, इसीलिए। ओया ने कहा, यूजुअली अगर किसी इंसान को हमारे बारे में पता चलता है तो वो हमसे डर जाते हैं। सारांश ने ओया का चेहरा हाथ में लिया और फिर कहा, क्योंकि वो मेरी ओया को उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओया ने कहा, तुम्हारी ओया? सारांश ने हां में सिर हिला दिया। फिर उसने बच्चों की तरह कहा, अब बताओ अपने बारे में। ओया ने उसके हाथ हटा दिए। उसने कहा, मैं कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सब कर सकती हूं। मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकती, मैं टाइम चेंज नहीं कर सकती, ये सब चीजें हमारे बस से भी बाहर हैं। सारांश ने कहा, वो दोनों जो यहां पर थे वो दोनों भी तुम्हारे साथ हैं? ओया ने हां में सिर हिला दिया और फिर कहा, हां, अग्री मेरा गार्ड है। सारांश ने हैरानी से कहा, तुम्हें भी गार्ड की जरूरत पड़ती है? ओया ने कहना शुरू किया, हमारे प्लेनेट पर सबको 2 कैटेगरी में बांटा गया है।
एक कैटेगरी है सुपीरियर, जो काफी कम है पर उनके पास पावर्स काफी ज्यादा हैं। दूसरी कैटेगरी है गार्ड्स की, जो काफी ज्यादा है पर उनके पास पावर्स कम है। हर सुपीरियर के पास अपना एक गार्ड होता है जो उसके लिए लॉयल होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस तरह अग्री मेरा गार्ड है, वो मेरे लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। सारांश कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर उसने कहा, तो तुम सुपीरियर हो? ओया ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरे बाबा वहां के ग्रेट सुपीरियर हैं, या यूं कह लो कि वो वहां पर राजा हैं। वो वहां काफी सालों से राज कर रहे हैं। सारांश ने कहा, तो तुम प्रिंसेस हो? वाह, तभी तुम किसी की नहीं सुनती। ओया ने उसे घूर कर देखा। सारांश ने कहा, ओके सॉरी। ओया ने कहा, हमारे यहां अलग अलग जनरेशन होती हैं। हर एक जनरेशन में एक सुपीरियर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। एक ग्रेट सुपीरियर जब अपनी पावर्स खो देता है तो अगला ग्रेट सुपीरियर उसी को चुना जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती हैं। हमारी फैमिली पिछले 10 जनरेशन से ग्रेट सुपीरियर बन रही है और अपनी जनरेशन में मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। सारांश ने कहा, यानी कि अपने बाबा के बाद तुम ग्रेट सुपीरियर बनोगी? ओया ने कहा, हाँ, बाबा अभी और कई साल ग्रेट सुपीरियर बने रहेंगे, तो अभी मैं फ्री हूं, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी ही पड़ती है। हम उस थ्रोन से बंधे हुए हैं, हमारी पावर्स उस थ्रोन से हैं। अगर हमने उस थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और साथ में हम भी। सारांश चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया, फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, तो तुम चाहकर भी अपने प्लेनेट को नहीं छोड़ सकती? ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, हम अपने प्लेनेट को एक स्पेशल टाइम के लिए ही छोड़ सकते हैं। इस टाइम के खत्म होते ही हमें अपने प्लेनेट पर वापस लौटना पड़ेगा। सारांश ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तो कब तक हो तुम यहां पर? ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, बस अगले 2 महीने तक, शायद उससे पहले भी, क्योंकि हम यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं। अगर वो वक्त से पहले मिल गया तो हम वक्त से पहले चले जाएंगे। सारांश चुप हो गया। फिर उसने कहा, किसे ढूंढने आए हो तुम? कौन है वो? ओया ने कहा, मेरी बहन का गार्ड अतबी, और हमारे प्लेनेट का सबसे ताकतवर स्टोन कणक। सारांश ने कहा, तुम्हारी बहन? वही ना जिसकी वो समाधि सी बनी हुई थी वहां उस जंगल में? ओया ने कहा, हाँ, वही मेरी बहन जीसा। मेरी बड़ी बहन थी वो। आज से 20 साल पहले यहीं अर्थ पर उसकी मौत हुई थी। सारांश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ओया ने कहना शुरू किया, हमारे पास काफी स्पेशल पावर्स होती हैं। जिंदगी सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है बल्कि और जगह पर भी है। उन सबको हमने स्पेस 1, स्पेस 2 नाम दिए हैं। इन स्पेस को हम अपनी पावर्स के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थ स्पेस 2 है जो मेरी और जीसा की प्रोटेक्शन में था और अब जीसा के बाद मेरी प्रोटेक्शन में है। सारांश चुपचाप सुनता रहा। ओया ने कहा, जीसा अक्सर यहीं आती थी, कई बार बाबा को बिना बताए भी, मगर एक दिन वो बाबा के ना कहने पर भी अर्थ पर आई। उसके बाद हमें सीधी उसकी मौत के बारे में पता चला। उसकी मौत किसी इंसान की वजह से हुई थी। सारांश चौंक उठा। ओया ने कहा, इंसान हमें 2 सूरत में मार सकते हैं, या तो उन्हें हमारी कमजोरी पता हो या फिर उनके सामने हम अपनी पावर्स को कवर करके एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बन जाएं। जीसा ने अपनी पावर्स को कुछ देर के लिए छुपा लिया था और इसी वजह से उसे मारना आसान हो गया, मगर उसके साथ ही अतबी ने पहली बार किसी इंसान को मार डाला। हमारे प्लेनेट से पहली बार किसी ने किसी इंसान को मारा था। बाबा ने अतबी को वापस लाने के लिए अपने लोगों को भेजा, मगर वो कणक की मदद से छुप गया। कणक जीसा की वफादार मणि थी। शायद मरने से पहले जीसा ने कणक की वफादारी अतबी को दे दी, इसी वजह से वो उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। सारांश ने कहा, आगे क्या हुआ? ओया ने कहा, अतबी किसी के हाथ नहीं आया। कणक की ताकत बहुत ज्यादा है, इसीलिए बाबा के भेजे हुए आदमी उसका सामना नहीं कर पाए। अतबी को इंसानों को मारने की सजा दी जाती अगर वो पकड़ा जाता, मगर उसने बस एक संदेश भेजा कि वो जीसा के कत्ल का बदला इस पूरे प्लेनेट यानी कि अर्थ के इंसानों से लेगा। उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सारांश सुनता रहा। ओया ने कहा, कणक क्योंकि जीसा की वफादार मणि है, इसीलिए उसका सामना सिर्फ मैं कर सकती हूं, क्योंकि मैं अपनी जनरेशन की सबसे ताकतवर सुपीरियर हूं। इसीलिए बाबा ने मुझे और अग्री को यहां पर अतबी को रोकने और उसे वापस लाने के लिए भेज दिया। हम उसे ढूंढ रहे थे कि एक दिन अचानक अग्री ने कणक की ताकत को महसूस किया। 2 साल पहले जिस जंगल में जीसा की समाधि है उसी जगह उसे हम ढूंढते हुए यहां आ गए और लिंक को फॉलो करते हुए मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गई।
सारांश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, 2 साल पहले उस जंगल में? ओया ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम लोग कुछ जानते हो। मुझे बताओ सारांश, 2 साल पहले उस जगह क्या हुआ था, क्योंकि मैं चाहकर भी तुम्हारी उस याद को नहीं पढ़ पाती हूं। सारांश ने ओया की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।